श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि लड्डू गोपाल की प्रतिदिन हम सभी को कैसे स्नान कराना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो क्या साथ में लड्डू गोपाल को ले जाना सही होता है या गलत। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे और लड्डू गोपाल की कैसे हम पूजन करते हैं वीडियो में मैं आपको ये भी शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब भी हम लड्डू गोपाल की बात करें तो प्रतिदिन अगर उनके स्नान की बात करें तो प्रतिदिन हमें शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा समय अगर ज़्यादा है तो आप इन्हें पंचामृत स्नान अगर कराते हैं तो और भी अच्छा होता है। पंचामृत स्नान अगर आप प्रतिदिन नहीं करा पाते हैं तो जैसे कि एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, बृहस्पतिवार का दिन हो गया जो कि नारायण का दिन होता है, इन दिनों में आप अगर चाहें तो पंचामृत स्नान जरूर कराएं। अगर आप एकादशी के दिन पंचामृत स्नान, गंगा स्नान अपने गोपाल को, शालिग्राम को करा देते हैं ना, तो आपको व्रत के फल के तुल्य की प्राप्ति आपको जरूर होती है। तो लड्डू गोपाल को आप प्रतिदिन आप चाहें तो गाय के दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को इस तरीके से आप प्रतिदिन स्नान कराएं अपने यथासंभव समय के हिसाब से, लेकिन उनको स्नान जो है ना प्रतिदिन कराएं, साफ स्वच्छ कपड़े से उन्हें पोछें और कभी कभी उन्हें जो है इत्र सेवा और उन्हें मालिश, जैसे कि जो भी चमेली का तेल हो गया या शुद्ध गाय का घी हो गया, तो उससे उन्हें अपने भाव से उन्हें मालिश भी करें। तो इस तरीके से प्रतिदिन स्नान और मालिश की बात तो हो गई। अब आते हैं भोग में। लड्डू गोपाल क्या होते हैं कि सबसे छोटे स्वरूप, कान्हा के सबसे छोटे स्वरूप माने जाते हैं। तो लड्डू गोपाल को प्रतिदिन गाय का दूध जो है जरूर रखें उनके पास, उनको पिलाएं सुबह और शाम। गाय का दूध उनको जैसे कि हम अपने छोटे बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही हमें अपने कृष्ण गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तो उन्हें लड्डू गोपाल से उनको दूध जो है जरूर रखें, थोड़ा सा चीनी डाल के, और उसमें तुलसी डालना ना भूलें, क्योंकि बिना तुलसी के वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप तुलसी डाल के उन्हें दूध सुबह जरूर दें और रात्रि में दें जब उनको सुलाना हो। उसके बाद उन्हें आप जो है मिश्री का भोग जरूर लगाएं, फल का भोग लगाएं, और उन्हें जैसे कि अन्न का भोग लगाया जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप रसोई में जो भोजन बनाते हैं वो लगाएं, क्योंकि साफ स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है। तो इसलिए अगर संभव नहीं है तो आप उनके लिए आटे की पंचरी बना के रख लें, लड्डू बना करके रख लें, कुछ भी ऐसे मीठी चीज़ जो है कभी मूंग की हलवा बना के रख लें। तो इस तरीके से बना करके आप रख लें और उनको आप अन्न के रूप में 24 घंटे में एक बार जो है जरूर अन्न जो है मीठा चीज़ उन्हें भोग लगाएं। नमक वाली चीज़ें भोग नहीं लगाई जाती है। तो आप पंजरी कभी भोग दोपहर में लगा सकते हैं, कभी शाम की पूजा में लगा सकते हैं, और आप सुबह शाम जैसे मिश्री का भोग लगा लीजिए, कभी मेवे का भोग लगा लीजिए, कभी फल का भोग लगा लीजिए। तो जैसे आप अपने कृष्ण गोपाल की प्रतिदिन सेवा करना शुरू कर देंगे तो आपको अंदर आत्मा से वह स्वयं आपको आग्रह करेंगे कि आज मुझे ये चाहिए। आज आपके मन में ये भाव आएगा कि आज मुझे लगता है कि मैं ये भोग लगा देती हूँ लड्डू गोपाल को। तो ये आपके अंदर नहीं आता, आपके अंदर आपके लड्डू गोपाल आपको प्रेरणा देते हैं। तो जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल की प्रतिदिन अगर सेवा करना शुरू कर देता है तो आप जो है अपने लड्डू गोपाल की छवि देखेंगे ना, तो वो आपका इंतज़ार करने लगते हैं कि कब मेरे पास आएंगे और कब मुझे ये खाने को मिलेगा। तो जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है ना, तो लड्डू गोपाल को भी उनको जरूर आग्रह जो भी जरूर प्रेरणा देते हैं, और उन्हें पता भी चलता है कि मेरे लड्डू गोपाल को ये चाहिए, मुझे ये बनाना चाहिए। तो वो अपने स्वयं अंतरात्मा से नहीं कहते, क्योंकि वह लड्डू गोपाल का ही एक प्रेरणा होती है। जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े अच्छे ढंग से होती है उसके घर में ना समृद्धि की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि अब आप बाल स्वरूप हो जाते हैं, कृष्ण गोपाल नारायण के स्वरूप हैं। और जिनके घर में इनकी पूजन होती है उनके घर में संतान सुख भी जरूर होता है। अगर जिसके घर में संतान अगर नहीं है, और मान लीजिए आपके घर में बेटी है बेटा नहीं है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को पुत्र मान के उनकी पूजन करें, उनका सेवा करें, श्रृंगार करें। इस भव सागर से ना वो आपको पार कर देंगे, क्योंकि एक बार आपका संतान जो है धोखा दे सकता है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा मान के अपने पुत्र की मान के करेंगे ना, तो वो आपको हर समय आपका साथ देंगे, हर समय। और आपके घर में जो भी है
बेटी हैं या बेटा हैं, उनको भी यह आग्रह करें कि लड्डू गोपाल की सेवा जैसे आप करते हैं ना, उनको भी सिखाएं कि बेटा इनकी सेवा आप सब भी करिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी दिन ऐसी अवस्था में हो कि आप पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उनको तो प्रतिदिन पूजन चाहिए ना, तो आप ऐसा करिए कि अपने बच्चों को भी सिखाइए कि ऐसे स्नान कराना है, ऐसे भोग लगाना है, ताकि उनके मन में भी ये चीज़ें आएँ कि लड्डू गोपाल की हम सबको भी सेवा करनी है और उनके ऊपर भी लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। आइए अब बात करते हैं, क्या हमें बाहर ले जाना लड्डू गोपाल को उचित होता है? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा भी अपमान होता है या हमारे जाने के बाद निंदा होती है। तो क्या ऐसी जगह ले जाना प्रभु को अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। प्रभु को वही जगह ले जाइए जहाँ पे भगवान की सम्मान होता हो, जहाँ पे लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हों और आपको ऐसा लगता हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते और लड्डू गोपाल आपके बिना नहीं रह सकते, तब आप उनको इन परिस्थितियों में ले जा सकते हैं और उनका प्रतिदिन उस स्थान पे रख दें जहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा होती हो। यानी जिस भी घर में जाते हों या अपने मैके जाते हों या ससुराल जाते हों या कहीं भी जाते हों, तो मंदिर के स्थान पे रख के उनकी प्रतिदिन सेवा करते रहें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कहीं आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं या आप कहीं जो है विवाह कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो उस स्थान पर ना ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत अशुभ शुभ चीज़ें, गंदगी और हर एक प्रकार की चीज़ें होती हैं। निंदा मतलब व्यक्तियों में भी मैं बोल सकती हूँ, तो ऐसी जगह ले जाने से उचित नहीं माना जाता और अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे स्थान पे लड्डू गोपाल को ले जाना उचित नहीं है और आप उसी स्थान पे ले जाएं जहाँ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपको रहना है और वहाँ पे पूजा पाठ का सम्मान है, भगवान का सम्मान होता है। तो उस स्थान पे ले जा करके अपने लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकते हैं और प्रतिदिन उनको भोग लगा सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप उनको हर जगह नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उनको भोग कैसे मिले, जल कैसे मिले, प्रसाद कैसे मिले और दूध कैसे मिले, तो आप एक काम करा करिएगा कि आप उनके पास थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा फ्रूट्स, थोड़ा सा उनके लिए मिश्री का दाना और लड्डू, ये सब चीज़ें उनके पास रख के तभी आप, जैसे कि मान लीजिए 24 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं या 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनके पास रखिए और उनको बोल के जाइए कि हे लड्डू गोपाल, मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं जहाँ भी रहूँगी मैं आपको ध्यान से पूजा करती रहूँगी और आपको भोग समर्पित, और जब आपको भूख लगे ना लड्डू गोपाल, तो आप ये सब खाते रहिएगा और ग्लास में पानी, जैसे इतना भाव रख के आप सब चीज़ें जाइए, तो लड्डू गोपाल को अगर भूख भी लगेगी तो उन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गाय की आकृति को रखी जाती है, गाय की मूर्ति को रखी जाती है। तो जब भी आप लड्डू गोपाल रखते हैं ना, तो गाय की जो है तस्वीर या मूर्ति ज़रूर रखें, ताकि लड्डू गोपाल को जब भूख लगे तो वो गाय का दूध को रसोपान कर सकें। तो हम भोग की बात करें तो आप मिश्री रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, मेवा रख सकते हैं, जो कि ये सब चीज़ें खराब भी नहीं होती हैं, और तुलसी दल डाल के उनके पास गंगा जल रख दें, ताकि जब उन्हें प्यास लगे ना तो वो पीते भी रहें और भोग भी अपना खाते रहें। तो इस तरीके से अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको स्वयं जो है पता भी नहीं चलेगा और भगवान आपको खुद प्रेरणा देंगे कि मुझे ये करके जाओ, ये रख के जाओ। और जहाँ लंबे समय के लिए जाते हैं, जहाँ पे भगवान की सम्मान होती है, तो वहाँ तो आप ले ही जा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रतिदिन लड्डू गोपाल की आप सेवा करें, ताकि हर इस भव सागर से आपको अगर पार करेंगे तो आपके कृष्ण को पार कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा में आपको आनंद भी है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी भी होती है, संतान सुख भी होता है। अगर किसी के भाई नहीं है या संतान नहीं है तो बिल्कुल निराश ना हो, लड्डू गोपाल की सेवा करें, वही आपके भाई हैं और वही आपके संतान हैं। तो इस तरीके से प्रतिदिन जो भी पूजन सामग्री, जो भी भोग और स्नान और जो भी जहाँ लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जानकारी मैंने शेयर की। शायद आपको ये जानकारी पसंद आए। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।